द रियल मास्टरमाइंड ऑडियो सीरीज। एपिसोड नंबर 7। फांस से बचने की जद्दोजहद। चलिए शुरू करते हैं। राहुल, सिया और विवेक पूरी तरह घिर चुके थे। सामने एसीपी अरुण मल्होत्रा पिस्तौल ताने खड़ा था और पीछे 4 काली एसयूवी से हथियारबंद लोग बाहर आ चुके थे। राहुल ने तेजी से स्थिति को आका। कोई रास्ता नहीं बचा था। एसीपी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिया ने गुस्से में पूछा। एसीपी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देश को चलाने वाला सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता, असली ताकत पर्दे के पीछे बैठती है। स्पेक्टर ने इस सिस्टम को समझा और उसी हिसाब से खेला। राहुल ने दांत भींचते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मोहरा हो मल्होत्रा। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म होगा, स्पेक्टर तुम्हें भी खत्म कर देगा। एसीपी के चेहरे पर हल्की शिकन आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। बहुत बोल चुके तुम, अब खत्म करने का वक्त है। अचानक हुआ विस्फोट। जैसे ही एसीपी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी जगह धुएं से भर गई। लेट जाओ, राहुल चिल्लाया। धुएं का फायदा उठाकर उन्होंने तेजी से कवर लिया। तभी एक गहरी आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी आओ। राहुल ने देखा, एक काली जीप उनके पास रुकी थी और अंदर से एने से आदित्य राणा इशारा कर रहे थे। राहुल, सिया और विवेक बिना सोचे जीप में कूद गए। जैसे ही जीप ने रफ्तार पकड़ी, पीछे से गोलियां चलने लगीं। राणा ने एक गहरी नजर राहुल पर डाली और कहा, तुमने मुझे अच्छा खासा मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें बहुत कम समय मिला है। राहुल ने तेजी से कहा, स्पेक्टर प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। राणा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर स्पेक्टर इतना ताकतवर है तो इसका मतलब है कि हमें सिस्टम के बाहर से हमला करना होगा। मतलब? सिया ने पूछा। राणा मुस्कुराए, अब हमें कानून के दायरे से बाहर जाकर लड़ना होगा। राहुल ने सिर हिलाया, मैं इसके लिए तैयार हूं। एने से राणा के पास सरकार के सबसे गुप्त डेटा तक एक्सेस था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। हमारा अगला टारगेट विक्रम सहाय होगा। हमें पता करना होगा कि वह प्रधानमंत्री पर कब और कैसे हमला करने वाला है। राहुल, सिया और विवेक के लिए अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह देश को बचाने की आखिरी लड़ाई थी। एने से आदित्य राणा की मदद से राहुल, सिया और विवेक अब स्पेक्टर के सबसे बड़े प्लान को रोकने की तैयारी कर रहे थे। हमें पता लगाना होगा कि प्रधानमंत्री पर हमला कब और कैसे होगा। राणा ने एक सीक्रेट सर्वर से सरकारी इंटेलिजेंस डेटा एक्सेस किया। कुछ मिनटों बाद, मुझे कुछ मिला है, विवेक चिल्लाया। राहुल और राणा स्क्रीन की तरफ झुके। प्रधानमंत्री कल एक सीक्रेट मीटिंग के लिए विदेश जाने वाले हैं। उनके प्लेन की फाइल्स में छेड़छाड़ की गई है। राणा का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब, हमला हवाई सफर के दौरान होगा। राहुल ने तुरंत योजना बनाई। हमें प्रधानमंत्री के प्लेन तक पहुंचना होगा और उससे पहले स्पेक्टर के आदमी को पकड़ना होगा। सिया ने चिंता से कहा, लेकिन एयरफोर्स 1 जैसी हाई सिक्योरिटी फ्लाइट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राणा ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो मैंने कहा था कि अब हमें सिस्टम के बाहर जाकर लड़ना होगा। रात के 2 बजे 4 लोग स्पेशल एजेंट्स के भेमे एयरबेस के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनका टारगेट था फ्लाइट टेक्निकल चीफ रोहित सूद। राहुल ने सुना था कि रोहित सूद स्पेक्टर के प्लान में अहम भूमिका निभा रहा था। मुझे 5 मिनट दो, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल का फीड हैक करता हूं, विवेक ने कहा। राणा और सिया राहुल के साथ बेस के अंदर घुसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। राहुल ने तुरंत उसे बेहोश कर दिया और आगे बढ़ा। अंदर रोहित सूद अपने ऑफिस में बैठा था। जब थक राहुल ने दरवाजा लात मारकर खोला और रोहित सूद पर पिस्तौल तान दी। बोल, स्पेक्टर का प्लान क्या है? रोहित सूद ने डर से कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में पहले ही एक क्लस्टर वायरस इंस्टॉल किया जा चुका है। सिया ने घबराकर पूछा, वायरस क्या करेगा? जैसे ही प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचेगा, इसका कंट्रोल पूरी तरह से स्पेक्टर के लोगों के हाथ में होगा। वे इसे क्रैश करा सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, कुछ भी। राहुल और राणा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। अगर वे समय पर न पहुंचे तो देश के प्रधानमंत्री का प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर स्पेक्टर के कब्जे में होगा। हवाई सफर का मौत का जाल। राहुल, सिया,
विवेक और एने से आदित्य राणा को अब स्पेक्टर की सबसे खतरनाक साजिश को रोकना था, प्रधानमंत्री के प्लेन को हाईजैक होने से बचाना। हमें किसी भी हालत में उस फ्लाइट तक पहुंचना होगा, राहुल ने दृढ़ आवाज में कहा। रात के 3 बजे प्रधानमंत्री का प्लेन एयरफोर्स 1 दिल्ली एयरबेस से सुबह 5 बजे टेक ऑफ करने वाला था। लेकिन उससे पहले राणा ने अपने सरकारी संपर्कों से प्लेन के मेंटेनेंस स्टाफ के पास एंट्री करवाई। हम ग्राउंड इंजीनियर बनकर अंदर घुसेंगे, विवेक ने प्लान समझाया। और फ्लाइट टेक से पहले वायरस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। राहुल ने घड़ी देखी, उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे। स्पेक्टर के आदमी पहले से अंदर थे। टीम एयरफोर्स बेस के अंदर घुसने ही वाली थी कि रुक जाओ। 3 हथियारबंद लोग पहले से वहां खड़े थे। राहुल ने तुरंत सिया की ओर देखा। यह साफ था कि स्पेक्टर को पहले से उनके प्लान की खबर लग चुकी थी। धायन 1 सेकंड की भी देरी किए बिना राहुल ने गोली चला दी। 2 हमलावर गिर पड़े, लेकिन तीसरा जल्दी से अंदर भाग गया। अगर उसने किसी को अलर्ट कर दिया तो मिशन फेल हो सकता है, राणा चिल्लाए। राहुल ने पीछा किया और आखिरी हमलावर को काबू कर लिया। अब वे बिना शक के अंदर घुस सकते थे। वायरस को रोकने की आखिरी कोशिश। राणा और विवेक एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस सिस्टम तक पहुंच गए। ये रहा। स्पेक्टर ने ऑटो पायलट कंट्रोल मॉड्यूल में वायरस इंस्टॉल किया है, विवेक चिल्लाया। राहुल ने पूछा, इसे कैसे हटाया जा सकता है? विवेक ने घबराकर जवाब दिया, हमें पूरे सिस्टम को रीबूट करना होगा, लेकिन इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे। राणा ने घड़ी देखी, टेक ऑफ में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जैसे ही विवेक ने वायरस हटाने की कोशिश की, फ्लाइट डेक पर बैठे एक पायलट का फोन बजा। कोड वर्ड ऑपरेशन ग्रीन लाइट एक्टिवेट। राहुल और सिया ने इंटरकॉम पर सुना। स्पेक्टर ने पहले ही अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू कर दिया था। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था, लेकिन उसमें मौजूद स्पेक्टर के लोग फ्लाइट कंट्रोल पर कब्जा करने वाले थे। राणा चिल्लाए, हमें पायलट केबिन तक पहुंचना होगा अभी। स्पेक्टर ने खेल की आखिरी चाल चल दी थी। अगर राहुल और उसकी टीम 10 मिनट में पायलट केबिन तक न पहुंची, तो प्लेन पूरी तरह से हाईजैक हो जाएगा। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह भारत की सुरक्षा की आखिरी लड़ाई थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।